दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस तो बताऊंगा ही, लेकिन इसके अलावा अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करते हैं तो आप इससे 10 लोग जीत सकते हैं पूरे 1 साल का ट्रेडिंग व्यू का फ्री सब्सक्रिप्शन, जिसकी जो प्राइस है वो है 11,940, मतलब मोटा मोटा 12,000 रुपए। फ्री सब्सक्रिप्शन के लिए आपको बस 3 चीजें करनी है। पहला तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको हमारा रेफरल लिंक दे रखा है डेल्टा एक्सचेंज का, आपने उस लिंक का यूज करके ही अपना अकाउंट ओपन करना है। दूसरी कंडीशन यह है कि हमने नीचे आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है, उस फॉर्म को आपने फिल कर देना है क्योंकि वहीं से हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर पाएगी। और तीसरी कंडीशन है कि आपने इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसमें एक कमेंट भी जरूर करना है। तो चलिए आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करने की पूरी प्रोसेस समझ लेते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहां पर रीडायरेक्ट होने के बाद आपको साइन अप करने का एक ऑप्शन नजर आता है, तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि आप बिटकॉइन और इथेरियम में ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं तो आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज भी मिलता है। तो आप यहां पे साइन अप पे क्लिक कर लीजिए। अब साइन अप पे क्लिक करने के बाद आप एक बार एंश्योर कर लीजिएगा कि ऊपर हमारी रेफरल आईडी आनी चाहिए। वैसे अगर आपने हमारे लिंक का यूज करके पहले भी अपना अकाउंट ओपन कर रखा है तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अब देखिए यहां पर आपको गूगल के थ्रू साइन अप करने का भी ऑप्शन आ रहा है या ईमेल आईडी के थ्रू साइन अप करने का भी ऑप्शन आ रहा है। तो आप गूगल पे क्लिक करके साइन अप करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, तो इसलिए आप गूगल पे क्लिक कर लीजिए। अब जैसे आप गूगल पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो यहां से आप ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गूगल आपसे परमिशन मांगेगा तो आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपका साइन अप कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी सिर्फ साइन अप कंप्लीट हुआ है, अभी आपको अपने अकाउंट को वेरीफाई भी करना होगा। तो यहां पर वेरीफाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे क्लिक कर लीजिए। और जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होता है। तो जिस मोबाइल नंबर को आप यूज करते हैं वो मोबाइल नंबर आप यहां पे डाल दीजिएगा। जैसे आप मोबाइल नंबर डाल के सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपके उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा, तो उस ओटीपी को आप यहां पे डाल के कोड को सबमिट कर दीजिएगा। फोन नंबर वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना होता है। तो इसके लिए कंटिन्यू विद आईडी वेरिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहां पर आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे कि आपका ऑक्यूपेशन यानी आप क्या काम करते हैं और आपकी एनुअल इनकम क्या है। तो ये आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी एक सेल्फी लेनी होती है। देखिए ये सारे जो स्टेप्स हैं ना ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि जो डेल्टा एक्सचेंज है ये FIU सर्टिफाइड है और FIU सर्टिफाइड होने के लिए इन्हें ये सारी डिटेल्स कलेक्ट करनी पड़ती है। अगर कोई कंपनी ये सारी डिटेल्स कलेक्ट नहीं कर रही है तो इसका सीधा सा मतलब है, आप मान के चल सकते हैं कि हो सकता है कि वो कोई स्कैम हो। तो इसलिए आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ती है क्योंकि ये गवर्नमेंट के रूल्स हैं। अब इसके बाद जब आप अपना सेल्फी वेरिफिकेशन कर लेंगे तो अब बारी आएगी पैन कार्ड की। अब देखिए पैन कार्ड भी डेल्टा एक्सचेंज इसलिए मांग रहा है क्योंकि कई केसेस में TDS डिडक्ट करना होता है, तो वो भी पैन कार्ड के बिना नहीं हो सकता, जो कि गवर्नमेंट के रूल्स हैं। तो अब आपको अपने पैन कार्ड की फोटोग्राफ क्लिक करनी होती है। तो आप अपना पैन कार्ड निकालिए, यहां पर कैप्चर करने का ऑप्शन आएगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो पैन कार्ड की डिटेल्स होगी वो ऑटोमेटिकली यहां पर फिल कर देगा। अब इसके बाद हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट खुद से करने का ऑप्शन आए, तो वो भी आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी फिल कर देते हैं तो उसके बाद यहां पे प्रोसीड का एक ऑप्शन आ रहा है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको डिजिलॉकर का यूज करके अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना होता है। तो जैसे ही आप अपना आधार कार्ड नंबर और कैप्चा फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जिस मोबाइल नंबर से आपका आधार कार्ड लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी अब आपको यहां पर डालना होगा। अब जैसे ही आप ओटीपी डाल देते हैं तो उसके बाद यहां पर नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जब आप ओटीपी डाल देंगे तो उसके बाद आपसे आपका डिजिलॉकर का पिन पूछा जाएगा। अगर आपको डिजिलॉकर का पिन याद है तो ठीक है, नहीं तो यहां पर आपको फॉरगेट सिक्योरिटी पिन का भी ऑप्शन आता है, जिसके थ्रू आप अपने डिजिलॉकर का जो पिन है उसको दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। तो मुझे क्योंकि अपना डिजिलॉकर का पिन याद है इसलिए मैं यहां पर अपना पिन डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूं। अब जैसे ही कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं तो इसके बाद यहां पर हमारे सामने आधार कार्ड और पैन कार्ड का रिकॉर्ड लेने की परमिशन ली जाती है। तो हमें यहां पर अलाउ पे क्लिक करना है। अब जैसे ही हम अलाउ पे क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद डेल्टा एक्सचेंज के पास हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल्स पहुंच जाएंगी।
इसके अलावा हम अपना पैन कार्ड और सेल्फी वेरिफिकेशन तो पहले से कर ही चुके हैं, तो हमारी जो केवाईसी है वो यहां पर सबमिट हो चुकी है। अब देखिए डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करने की सबसे खास बात यह है कि यहां पर आपका अकाउंट एक्टिव होने में 2 से 4 दिन नहीं बल्कि 2 से 4 मिनट लगेंगे। यानी हो सकता है कि 1 मिनट के अंदर ही आपका अकाउंट एक्टिव भी हो जाए, जैसा कि मेरे केस में हुआ था। और जैसी आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको यहां पर अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना होता है। यह बैंक अकाउंट नंबर वही होना चाहिए जिसके थ्रू आप फंड ऐड और विड्रॉ करेंगे। और इवन अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करते हैं तो आप पहले दिन से ही यूपीआई के थ्रू फंड ऐड और विड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखिए कि वो यूपीआई आईडी भी आपके इस बैंक अकाउंट से ही लिंक होनी चाहिए। तो आप यहां पर अपना बैंक अकाउंट नंबर और अपना आईएफएससी कोड डाल दीजिए और जैसे ही आप ये स्टेप कंप्लीट कर देंगे उसके बाद जो आपका अकाउंट होगा वो ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाना है और वहां से डेल्टा एक्सचेंज का ऐप डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके बाद लॉगिन करने का ऑप्शन आता है। तो जिस ईमेल आईडी का यूज करके आपने अपना अकाउंट बनाया है उसी ईमेल आईडी का यूज करके आप लॉगिन भी कर सकते हैं। अब जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको ऊपर एक वॉलेट का ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पे जाकर आपको ऐड फंड का ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आप यूपीआई के थ्रू फंड ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर उसी बैंक अकाउंट से रिलेटेड यूपीआई आईडी डालिएगा जो बैंक अकाउंट आपने डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करते हुए डाला था। और इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी, अगर आपको हमारी तरफ से फ्री ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन चाहिए, क्लियर कर दूं कि सबके लिए नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से किन्हीं भी 10 लोगों को रैंडमली सेलेक्ट करके देंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, नीचे हमने आपको गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, आपने वहां पे जाना है और वहां पर जाकर आपको फॉर्म फिल करना है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे मांगी जाएगी वो होगी आपकी डेल्टा एक्सचेंज की यूजर आईडी। और ये जो यूजर आईडी है ये आपको आपके प्रोफाइल सेक्शन में मिलेगी। आपकी ईमेल आईडी के नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ इस तरीके से एक यूजर आईडी होगी। तो ये यूजर आईडी आप उस फॉर्म पे फिल कर लीजिएगा और उसके बाद अगर आप लकी होंगे तो आपको हमारी तरफ से मिल सकता है 1 साल का ट्रेडिंग व्यू का फ्री सब्सक्रिप्शन। और अगर आपने पहले से भी डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर रखा है, आप कंफ्यूज हैं हमारे लिंक का यूज किया था नहीं किया था, तब भी एक बार फॉर्म तो फिल कर ही लेना, वो हमारी टीम वेरीफाई कर लेगी। तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि डेल्टा एक्सचेंज ऐप को यूज कैसे करना है, ट्रेड कैसे लेना है, तो फिर आप ये वाली वीडियो देख लीजिएगा या फिर यूट्यूब में सर्च कर लीजिए नीरज जोशी डेल्टा एक्सचेंज और ये वाली वीडियो देख लेना। धन्यवाद।